और आज का एडिटोरियल है अवाम की लाशों पर अशराफिया की सियासत। दो इस मुल्क में कौमें बसती हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। मिडिल क्लास दरमियान में से ख़त्म कर दी गई है, उन पर टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया गया है। और अशराफिया जो है, जो अमीर की सियासत है, एक हाइब्रिड निज़ाम है जिसमें कभी कहा जाता है कि जमहूरियत होगी, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। आवाम मरती रहती है, ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेता। कुछ मिसालें फ़ौरी तौर पर आपको रिसेंट जो पास में पाकिस्तान में हुआ है, स्वात में जो कल वाक़या हुआ जिसमें 18 लोग फंस गए और कई घंटों तक वो इंतज़ार करते रहे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनकी मदद नहीं कर सकी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत किसी और पे इल्ज़ाम लगाती है, कोई और उन पे इल्ज़ाम लगाता है। उसमें से 13 लोग मारे गए, उनकी लाशें मिल गई, एक अभी भी लाश नहीं मिली। ये लेटेस्ट वाक़या है। इतना अफसोसनाक है। टूरिस्ट पाकिस्तान के गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग सिर्फ शुमाली इलाकों में गर्मियों में टूरिज़म के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमीरों की तरह उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो वीज़े लगवाएं और स्विट्ज़रलैंड जाएँ, या वो इस्तंबुल जाएँ, या अंतालिया जाएँ, या रोम जाएँ। वो तो उनके लिए रोम भी यही, उनके लिए वीनस भी यही, और उनके लिए लंदन भी यही। लेकिन यहाँ जाते हैं तो आगे उनका मौत इंतज़ार कर रही होती है। आपको याद होगा 2022 में मरी में लोग बर्फ़बारी देखने गए तो गाड़ियों में 22 लोग मारे गए। और उसके बाद इसके अलावा 2022 में ही खैबर पख्तूनख्वा में भी 5 दोस्त इसी तरह एक टीले पे खड़े, वो भी उनमें से 4 मारे गए सैलाब के दौरान। और फिर चेयर लिफ्ट डोली का जो वाक़या बडग्राम में पिछले साल हुआ था, उसमें 8 अफराद 15 घंटे तक फंसे रहे और हम उन्हें रेस्क्यू नहीं करवा सके। अभी पिछले हफ्ते कराची में एक डंपर बजरी से भरा हुआ उलट गया गाड़ी पे, उसके नीचे उस गाड़ी में एक औरत थी और एक उसकी बच्ची थी, दोनों जाँ भाग हो गए। लेकिन हमारी हुकूमतें क्या कर रही हैं? हमारी हुकूमत ये कर रही है कि अशराफिया को पॉलिश कर रही है। कैसे? आप देखें कि अभी सिंध असम्बली के MP हैं नईम खरल साहब, उनके लिए सिंध की हुकूमत ने 7 करोड़ रुपए जो मेरे और आपके टैक्सेस का पैसा है वो मंजूर किया है, ताकि खरल साहब का इलाज सिंगापुर से हो सके, जो दुनिया का महंगा तरीन इलाज है। अल्लाह उन्हें सेहत दे, मेरी दुआएं उनके लिए हैं। लेकिन हम किधर जाएं? हमारे लिए सिंगापुर तो नहीं है, हम तो सिर्फ टैक्स देने के लिए इस मुल्क में पैदा हुए हैं। और हम मरने के लिए कभी डंपर के नीचे, कभी सैलाब में, कभी किसी और तरीके से। इस मुल्क के अवाम के लिए मौत है, और इस मौत पे हमारी अशराफिया सियासत करती है और फिर कहती है हमें सिविल सुपरमेसी चाहिए, हमारे साथ खड़े हो। अगर हमारे साथ नहीं खड़े हो तो तुम बिके हुए। कहाँ से लाए सिविल सुपरमेसी? इस पार्लियामेंट के जरिए जो जिम्मेदारी नहीं ले सकी। एक सूबाई हुकूमत दूसरी सूबाई हुकूमत पे जिम्मेदारी डालती है, सूबाई हुकूमतें वफाक पे डालती हैं और फिर कहती हैं कि 18वीं तरमीम के जरिए हमें इख्तियारात चाहिए, पैसा चाहिए। मिल गया, उसका हिसाब किधर है?